जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मनीष कुमार। इस मिक्स प्रजापति चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, अब की बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कंपटीशन का अंक गणित, जिसमें पहला चैप्टर है दोस्तों हम लोग का नंबर सिस्टम। इसको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों, जिसमें हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों संख्या पद्धति। इस चैप्टर में हम लोग संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ेंगे। एक दो वीडियो होगा दोस्तों जो इसका थोड़ा बेसिक होगा, जो आपको लगेगा कि हम पढ़े हैं वहीं सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ अच्छा करने के लिए बेसिक को मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में लगभग बेसिक ही कंप्लीट करेंगे। अगला वीडियो से आपका धांसू ज़बरदस्त क्वेश्चन आने लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। संख्या दोस्तों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक, यानी दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का है तो दोस्तों गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या। डिफिनीशन देखिए, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। यह दोस्तों गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। जी हाँ दोस्तों, पहला तो हम लोग पढ़ लिए दोस्तों प्राकृत संख्या। दूसरा आता है दोस्तों पूर्ण संख्या। इसको कहें तो दोस्तों होल नंबर। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा डिफिनीशन है। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट 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 दोस्तों जेड तक। देखिए ध्यान से, दो संख्या के बारे में पढ़े हम लोग दोस्तों। पहला पढ़े हम लोग प्राकृत संख्या। तो गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है दोस्तों। इसको कहेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। दूसरा है दोस्तों पूर्ण संख्या, होल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में दोस्तों 0 1 2 3 4 डॉट डॉट जेड तक। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सम संख्या। ठीक दोस्तों, तीसरा है सम संख्या। सम संख्या का है तो दोस्तों इवन नंबर। तो देखिए दोस्तों, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 हो, या ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, ठीक, जिस संख्या के अंतिम अंक, दोस्तों ऐसा कहिए, जिस संख्या का अंतिम अंक कहाँ समाप्त हो दोस्तों? अंतिम अंक 0 2 4 6 8 पर समाप्त हो तो वह सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्या कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, दो वैसे संख्या जिसका अंतिम अंक, ध्यान से देखिएगा, 0 2 4 6 8 पर समाप्त हो तो वह संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्या कहलाती है। अब आता है बात दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? देखिए दोस्तों, नोट में आप याद करिएगा जल्दी। सबसे
सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या, या सबसे छोटी सम संख्या का अच्छा लगेगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है दोस्तों? 2 होती है। और सबसे छोटी संख्या 2 होती है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? देखिए नोट 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो दोस्तों क्या होगी? 1 होती है। कैसे दोस्तों? देखिए बोर्ड पर दोनों है, इसीलिए पहले लिखे तब नीचे दिखे। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है कि नहीं दोस्तों? सबसे पहली बार आया है। अच्छा, उसके बाद सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है दोस्तों? 2 है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विषम संख्या, तब आएंगे इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताने वाले हैं। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक कर भी आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है जो देख सुन के याद होगा दोस्तों। पढ़ते समय नोटबुक जरूर लेकर बैठिए, कलम कॉपी, ताकि दोस्तों यह आप नोट कीजिएगा तो बहुत बेसिक होने वाला है इस चैप्टर में। पहला वीडियो हम बेसिक का ही लेकर आए हैं दोस्तों इस चैप्टर का। भागिएगा मत, थोड़ा सा तो लगेगा कि हम पढ़े हैं, पर छोटी छोटी बातें ही दोस्तों हम लोग के लिए बड़ी बन जाती है। ठीक, और बाद में कठिनाइयाँ होने लगती है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में कठिनाई हो जब आप क्वेश्चन करने बैठे। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में जितने क्वेश्चन होंगे सब आपके साथ हम कराएंगे, थोड़ा सा थ्योरी हो जाने दीजिए। ठीक, तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या का है तो दोस्त ऑड नंबर दोस्तों। इसके लिखेंगे दोस्तों जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 पर समाप्त हो विषम संख्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, कह रहा है जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 पर समाप्त हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों। इनमें कौन विषम संख्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन दिया है दोस्तों। देखिए दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1225। देखिए दोस्तों कह रहा है इनमें कौन संख्या जो है दोस्तों विषम संख्या है। तो देखिए दोस्तों हम लोग तो पढ़े थे विषम संख्या की डेफिनेशन क्या पढ़े थे? जिस संख्या के अंतिम अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है दोस्तों, हमारा का जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखिए इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो ये विषम होगा ही नहीं। ये भी 0 है, ये विषम नहीं होगा बेचारा। ठीक है दोस्तों, देखते चलिए कैसे। और यहाँ 5 है दोस्तों और 2 है। देखिए 5 है, डबल ऑप्शन हो गया दोस्तों। एक काम कीजिए, ऐसे कर दीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 है, तो 6 तो ये तो सम संख्या का है ना। सम संख्या का होता है 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8। ये तो सम संख्या होते हैं यदि इकाई स्थान पर आ जाए तो। इसलिए दोस्तों क्या होगा, 6 है तो सम संख्या, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा 3 है। 3 देखिए तभी सम संख्या के सेट में है दोस्तों। 1, 3, 5, 7, 9। हाँ तो 3 है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन और इसको हो जाता है दोस्तों, इनमें कौन सम संख्या है? देखिए दोस्तों कह रहा है इनमें कौन सम संख्या है? इनमें कौन सम संख्या है? और हम लोग के साथ जो ऑप्शन आता है दोस्तों, ठीक है, देखते चलिएगा कि इनमें कौन सम संख्या होगा दोस्तों। ठीक, यदि हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं
तो सही से देखते चलेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इतना सब कुछ दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सम संख्या है। तो सम संख्या चुनने के लिए क्या करेंगे, 2 4 6 8 को खोजेंगे। तो ये देखिए तो 7 था, ये 2 4 6 8 में से कुछ नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। इकाई स्थान देखना है, ये देखिए इकाई स्थान पर 6 है, अर्थात यही सही होगा। बाकी देखिए यहाँ 7 है, इहो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 9 है, इहो नहीं होगा। तब परफेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, तो ये परफेक्ट ऑप्शन जो हो गया हम लोग का सम संख्या का ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते चले दोस्तों। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे मिटाते हैं, आप नोट कीजिएगा जरूर। बेसिक बिल्कुल दोस्तों, थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर पढ़िएगा, वो जबरदस्त पढ़िएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन क्लास से मत बुझिएगा कि सर आधे पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं दोस्त, जितना होगा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। इस पूरा चैप्टर क्या कहें, पूरा सिलेबस देने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान अंदाजों में देंगे और बिल्कुल जल्दी से देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम एनटीपीसी का बहुत करीब ही है और रेलवे ग्रुप डी का भी बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहें तो दोस्तों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या वैसी सभी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, वैसी सभी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन एक एवं स्वयं हो। देखिए दोस्तों, वैसी सभी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन वो गुणनखंड कौन हो, एक और स्वयं हो। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, देखिए जैसे 13 का बात करते हैं दोस्तों, तो इसका 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 है और दूसरा 13 है। या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 13 से कटेगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, 19 ले लीजिए, या तो 19 1 से कटेगा और नहीं तो दोस्तों 19 से कटेगा। तीसरा देख लीजिए दोस्तों, यदि हम लोग 23 ले लें तो क्या कटेगा जो दोस्तों, 23 1 से कटेगा और नहीं तो क्या चीज से कटेगा, 23 से कटेगा। तो वैसी सभी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वो भी कौन, एक और नहीं तो स्वयं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसमें आता है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है दोस्तों, हम लोग गलत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे गलत कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इनमें कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मिला हुआ है और देखिए कैसे हम लोग गलती करेंगे। इसमें ऑप्शन देगा 1, बी में देगा 3 और सी में देगा 2 और डी में देगा दोस्तों 5, कुछ भी दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं वो विषम संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटे और ना तो खुद से कटे। तो हम लोग कहते हैं एक तो है जो 1 से कटेगा, नहीं तो खुद से कटेगा। अरे खुद तो भी तो उसका एक ही है। देखो इसके बारे में आकर देखते हैं, हम लोग को डिफिनीशन मालूम है, वैसी संख्या जो 1 से कटे और ना तो खुद से कटे। ठीक, 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे। अब एक पर आकर देखो, 1 से कटेगा और नहीं तो खुद से कटेगा, तो खुद भी तो एक ही है। तो ये कहाँ परिभाषा से परिभाषित हुआ। तब आते हैं दोस्तों 3 पर। तो 3 तो 1 के बाद है, तो 3 1 के पहले क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। इसलिए हम बी ना देख के ऑप्शन सी देखेंगे। तो 2 के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो 2 तो 1 से कटेगा और नहीं तो खुद 2 से कटेगा। ये तो हमारा परिभाषा से परिभाषित हो रहा है दोस्तों। और बोला है सबसे छोटी, तो 1 नहीं हुआ तो 1 के बाद 2 ही हो गया, तो हम तीसरा पर क्यों जाए दोस्तों। इसलिए हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा दोस्तों, सी होगा। देख रहे हैं ना, हल सॉल्यूशन समझ लीजिएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका 2 गुणनखंड होगा, वो भी कौन, 1 और 2 होगा।
तो जी हाँ दोस्तों, तब तक हम आगे मिटाते हैं। आप इसे नोट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद फिर हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे अगला टाइप के बारे में। ये जो वीडियो होगा दोस्तों हमारा बेसिक होगा। इसमें कुछ कम क्वेश्चन मिलेगा जितना जो अभी आप जानते हैं, पर इसके अगले वीडियो में जो दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेगा शायद वो आप नहीं जानते होइएगा, और जानते भी होइएगा तो जितना बारीक तरीके से हम बताए हैं दोस्तों उतना बारीक तरीके से कहीं आप नहीं जाने होइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कहें तो जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जिस संख्या के दोस्तों दो से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। देखिए दोस्तों, 4 का देखिए गुणनखंड कौन है? 1 है, 2 है, बेचारे 4 है, देख रहे हैं ना। 6 का करें तो दोस्तों कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और खुद का 6 है। तो जिस संख्या के दोस्तों एक से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के एक से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कहते हैं दोस्तों भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे में जो क्वेश्चन आते हैं बड़ी आसान से क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, जो हम लोग इसमें बताने वाले हैं हम आपको। चलिए इसको खैर अभी तक मिटाते हैं। और ऐसा भी एक डिफिनीशन इसका कहा जाता है कि वैसी संख्या जिसका कॉमन गुणनखंड 1 हो। खैर आगे उसको भी हम बताएंगे दोस्तों। पहले आप अब इतना जानिए कि वैसी सभी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, वे सभी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात नीचे का जो Q है दोस्त 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक और शर्त है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में देखिए 3/5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए दोस्तों इसका Q तो 0 नहीं है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो 3 का गुणनखंड कीजिए दोस्तों, तो क्या मिलेगा? 3 का गुणनखंड में क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, 3 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 मिलेगा, नहीं तो 3 मिलेगा। 5 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 मिलेगा, नहीं तो 5 मिलेगा। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ कहें तो दोनों में दोस्तों, वो कौन होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा देखिए, 6 हम कर लेते हैं दोस्तों 10। ये परिमेय संख्या नहीं है। कहिएगा कि आप तो कहते थे P/Q के रूप में लिखे जाने वाली सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, Q नॉट इक्वल टू 0। तब भैया यहाँ Q कहाँ 0 है? यहाँ तो 6/10 है, 0 थोड़ी है जो आप कह रहे हैं परिमेय संख्या नहीं है। एक और कंडीशन तो देख लो, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, केवल 1 हो। देखो 6 का तो ये होगा 1, 2, 3, 6 होगा दोस्तों। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड करे तो फैक्टर करे तो, ठीक दोस्तों। यदि 10 का करे दोस्तों तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। इसका तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आए ना,
इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते चलिएगा, तो इसको नोट करके लिखिएगा दोस्तों। पाई का मान होता है 3.14, जो कि क्या है दोस्तों, पाई का मान जो होता है हमारा 3.14 फैक्टर, ये अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। याद रखने वाला बात है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अच्छा, दूसरा है दोस्तों 22/7, यही हो पाई का ही मान है, तो ये जो है दोस्तों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, तीसरा यदि आ जाए दोस्तों 0.3 पर एक रिंग, ठीक, तो ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ऐसी कोई संख्या आपको मिल जाए 0.3 के अलावा कोई भी संख्या हो, जैसे 0.23 पर एक रिंग, पूरा एक रिंग हो दोस्तों, तो ये कहेंगे ये परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक और टाइप आते हैं दोस्तों, चौथा टाइप है दोस्तों इसका 0. ठीक है दोस्तों, 1 2 3, फिर आ गया 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे चले दोस्तों, तो इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतने, वीडियो को लंबा नहीं करना है, छोटा छोटा वीडियो देने वाले हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो 2 में दोस्तों स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वहां से हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, वह वीडियो हम लोग के लिए बहुत जबरदस्त होगा। यह वीडियो को तब तक आप पसंद सावधानी से देखिए, एक बार छोटा सा बिल्कुल हल्का बेसिक इसमें बताएं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों। और यदि वीडियो आपको समझ में आया दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस आसान और शानदार तरीके से पढ़ने को बताइएगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।